दोस्तों, नेताजी के लिए एक कहावत थी। नेताजी मतलब मुलायम सिंह यादव जी के लिए, कि वो चाहे कुश्ती का अखाड़ा हो या सियासी अखाड़ा, जब जब उन्होंने धोबी पछाड़ लगाई तो सामने वाला चित हो जाया करता था। अब इसे विरासत में मिला हुआ तोहफा कहिए या अपना खुद का अनुभव, अखिलेश यादव पिछले 1.5 से 2 साल के भीतर कुछ इस तरह की पटकनी लगातार बीजेपी के दिग्गज नेताओं को दे रहे हैं। बीजेपी को नहीं, सिर्फ उनके दिग्गज नेताओं को, जिनके नाम का जलवा है, जिनके नाम की आंधी तूफान है, और तो और जो तथाकथित चाणक्य कहकर सत्ता के दम पर सरकार बनाने और गिराने का खेल करते रहे और चाणक्य कहने पर मुस्कुराते रहे, इन दिनों टेंशन में चल रहे हैं। हाल ही में एक खबर बड़ी तेज रफ्तार से फैलाई थी। उस खबर की पहले ही धज्जियां उड़ चुकी हैं, लेकिन इन सब के बीच जो कुछ हुआ है उसने यकीन मानकर चलिए बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक हर तरफ हड़कंप मचा दिया है। सब जानते हैं इंडिया गठबंधन, जिसे महागठबंधन भी कह सकते हैं बिहार के मुताबिक, वो चुनाव लड़ रहा है। तेजस्वी यादव सीएम चेहरा भी हो गए हैं, तमाम चीजें बधाई भी दे दी गई है अखिलेश यादव की तरफ से। लेकिन मसला ये नहीं है। आज आपको मैं दिखाऊंगा कि आखिरकार ऐसा क्या किया, एक नया कदम कौन सा अखिलेश यादव ने उठाया है जिसने खास तौर पर बीजेपी को बेचैन किया है। उनका वो एजेंडा, जो एजेंडा खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को कमजोर करने का था, वो धरा रह गया। पूरा जोर लगाने के बावजूद भी आखिरी दाव पर आकर बीजेपी चित होती नजर आई है। खबर विस्तार से दिखाने जा रहा हूं, देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। दरअसल आपको मालूम ही है, कई मुस्लिम नेताओं को जेल में भेजा। आजम खान का भी जिक्र है, इरफान सोलंकी का भी जिक्र है। इरफान सोलंकी से भी वही उम्मीद थी जो आजम खान से उम्मीद थी, लेकिन सब कुछ धराशायी हो गया। इरफान सोलंकी ने बाहर आकर जो कहा जेल से बाहर आने के बाद, वो यकीन मानकर चलिए उत्तर प्रदेश में खास तौर पर मुस्लिम वर्ग में कहा जाए, उसमें अखिलेश यादव का ओहदा और बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग दिखाते हैं, बताते हैं, जताते हैं, और कुछ लोग होते हैं चुप अपना काम कर जाते हैं और किसी से नहीं कहते कि हम मददगार हैं। आजम खान के कई बयान आपको तल्खपूर्ण लग सकते हैं। मैं भी कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आजम खान नाराज नहीं है, लेकिन वो अखिलेश यादव से नाराज नहीं है, ये वो भी कह चुके हैं और ये पहले ही हमने बता दिया था। क्या होता है, एक बड़ी पार्टी होती है, बड़ी पार्टी में कई चीजें ऐसी भी होती हैं कि जब पीढ़ी का परिवर्तन होता है, क्योंकि देखिए आजम खान क्या है, आजम खान एक संस्थापक सदस्य हैं नेताजी के वक्त से। शिवपाल सिंह यादव, छोटे लोहिया जी, आजम खान, मुलायम सिंह यादव खुद, ये सब समाजवादी पार्टी की नींव रखने वाले लोग हैं। और ये बात भी सच है कि जब वक्त गुजरता है तो नई पीढ़ी आती है, और जब नई पीढ़ी आती है तो कभी कभी विचारों का टकराव भी होता है। विचारधारा एक होती है, विचारों का टकराव कह रहे हैं, विचारों का टकराव, विचारधारा का नहीं, तो विचारों का कभी कभी टकराव हो जाता है। तो वो सारी चीजें थी। वो खुद समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं से नाराज थे, बात सच है, लेकिन ये बात भी सच है वो अखिलेश यादव से नाराज नहीं थे। फिर भी इस बार जो किया गया है वो बीजेपी को बेचैन कर रहा है। हाल ही में एक खबर निकली थी आजम खान को लेकर, याद है, ये सुरक्षा, वो सुरक्षा, ये वाली सुरक्षा, वो वाली सुरक्षा, तमाम बातें। इससे एक संदेश देने की कोशिश थी उत्तर प्रदेश के और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को कि देखिए आजम खान की हितैषी कोई और नहीं, बीजेपी पार्टी है। बीजेपी, केंद्र सरकार, मोदी जी, योगी जी, ये अखिलेश तो पूछते भी नहीं। लेकिन इस बार देखिए, कोई ये खर्रा देख लीजिए, खर्रा किसका है, ऊपर साइकिल का निशान है, हरा लाल दिख रहा होगा, समाजवादी पार्टी पूरा लेटर आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या है, भारत निर्वाचन आयोग को एक खर्रा दिया गया, ये पकड़ाया गया कि भैया ये पकड़िए हमारी तरफ से दस्तावेज, फिर मत कहना कि हमने दिया नहीं। इसमें नाम पढ़ते जाइए, नाम पढ़ते ही आप समझ जाएंगे है क्या क्या। पहला नाम आता है अखिलेश यादव का, ये है दूसरा नाम किरमय नंदा का, मोहम्मद आजम खान का नाम है, डिंपल यादव का नाम है, अफजाल अंसारी का नाम है। नाम पढ़ते जाइए, पहले 20 लोगों के नाम पढ़ रहा हूं। अवधेश प्रसाद, वही वाले अवधेश प्रसाद जिनको कभी संसद के अंदर देखकर मोदी और शाह भूल नहीं पाते, ठीक है। बाबू सिंह कुशवाहा का नाम है, नरेश उत्तम पटेल जो प्रदेश अध्यक्ष रहे समाजवादी पार्टी के, उनका नाम है, रमाशंकर विद्यार्थी राजभर, लालजी वर्मा, छोटेलाल खरवार, राजीव राय का नाम है, सनातन पांडे, इकरा हसन का नाम दिया गया है खास तौर पर, प्रिया सरोज का नाम है, इसमें खास बात है ये भी, लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद, तेज प्रताप सिंह यादव, ओम प्रकाश सिंह, काशीनाथ यादव, धर्मेंद्र सोलंकी। अब इसमें 20 स्टार प्रचारकों की सूची थमाई गई है। इसमें 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम, 10 नाम, 20 नाम, 19 नाम तक तो आदमी पचा रहा था।
तीसरे नंबर का नाम बीजेपी की रातों की नींद छीनने के लिए काफी है। मैं आपको बता चुका हूं कि आजम खान का जेल से बाहर आना यह बीजेपी के लिए सेटबैक कैसा है। दरअसल इतने सालों तक जेल में रखने के बाद, तमाम तरह के बहुत छुटभैया टाइप के आरोप लगने के बाद, कोई भी नेता अपना जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना, वो खो देता है। बीजेपी को पूरी उम्मीद थी कि इतना सब करने के बाद अब आजम खान इतने ताकतवर तो नहीं बचे होंगे, इतने ताकतवर नहीं बचे होंगे कि वो योगी सरकार को चुनौती दे पाए, बीजेपी को चुनौती दे पाए। ना भी दे पाए, दे भी ले तो भी उस सपा का कल्याण नहीं कर पाएंगे। ये पूरा सोशल मीडिया पर क्रिएट कर दिया गया था। लेकिन आजम खान के बाहर आने के बाद एक बार फिर से आजम खान के खुद के समर्थकों से लेकर समाजवादी पार्टी के समर्थकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं फिर कहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ चैनल पर, हां कुछ नेताओं से नाराजगी होती है, क्या परिवार में नहीं होती? याद करिएगा नरेंद्र मोदी साहब, और बात कर लीजिएगा संजय जोशी, बात कर लीजिएगा अमित शाह की और वसुंधरा राजे सिंधिया की, तो इनकी भी तो बात कर लीजिए। इनकी बातों पर बात नहीं करती गोदी मीडिया। किस पर बात करेगी? आजम खान नाराज है। किससे? अखिलेश यादव से। जबकि उन्होंने कहा मैं किसी नेता से नहीं मिलूंगा, सिर्फ अखिलेश यादव से मिलूंगा। कि कहा था ना, उन्होंने ही कहा था ना, इसे नहीं चलाया, इसे दूसरी तरीके से चलाया कि कुछ बड़ा बात कहेंगे, कितों की छुट्टी होगी, ये हो जाएगा। उन्होंने किसी की छुट्टी करने के लिए नहीं कहा, लेकिन जो उनका कद, उनका पद है, उस लिहाज से उन्होंने बात भी की और अखिलेश यादव ने बात मानी भी। अब देखिए, स्टार प्रचारक बनकर बिहार जा रहे हैं। इसकी सरगर्मियां बड़ी तेजी पर है। बिहार चुनाव के लिए सपा ने जारी किया कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट डिंपल यादव, अखिलेश डिंपल के अलावा आजम खान का भी नाम है। अब आप कहेंगे इसमें बड़ी बात क्या है? इसमें दो नाम ऐसे हैं जो कम से कम बीजेपी के लिए टेंशन भरे हैं। एक नाम है आजम खान का और दूसरा नाम है इकरा हसन का। वैसे तो कई नाम और भी हैं, लेकिन आजम और इकरा हसन क्यों? दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जड़ें काटने के लिए बीजेपी अकेले काम नहीं करती। जो ये छुटभैया लेवल के संगठन टाइप है ना, वो भी बीच बीच में काम करते हैं। हाल ही में आपने देखा इकरा हसन को कैसे निशाना बनाया जा रहा था। मैं तब भी कह रहा था कि सांसद होने के नाते एक नहीं, 10 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, लाख सवाल पूछिए और जवाब देना पड़ेगा इकरा हसन को, क्योंकि सांसद है, चुनकर पहुंची है। लेकिन गाली गलौच वाली जो संस्कृति है वो किस पार्टी की देन है, किसी से छिपा नहीं है। और ऐसे गालीबाजों पर कार्रवाई भी कोई नहीं की जा रही थी। ऐसे में अब इकरा हसन जब बिहार पहुंचेंगी और इन गालीबाजों को आशीर्वाद देने वाले इन तमाम लोगों की पोल खोलेंगी, तब यह बात लोगों तक पहुंचेगी, महिलाओं तक पहुंचेगी। इकरा हसन का इस पूरी लिस्ट में उनका नाम होना बड़ी बात है। और आजम खान को तो बिहार क्या, उत्तर प्रदेश क्या, देश का, कम से कम उत्तर भारत का मुसलमान पसंद करता है। उनकी भाषा शैली से उनके बात करने का तरीका तक, हर चीज पर आजम खान को पसंद किया जाता है। यानी सिर्फ 2 पन्ने जारी किए और कम से कम 2 महीने की मेहनत पूरी बर्बाद कर दी बीजेपी की। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।